फायदा नंबर 3 पे आ जाए या ओपन कर ले। मैं इस हक में नहीं हूं कि ये नंबर 4 पे खेले, ये खेले या टॉप ऑर्डर में या फिर 6 पे आ जाए। मैं इस यहाँ पे हूँ कि 6 पे उसको खेलना चाहिए। बासित भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर अब जैसे मास सदाकत आगे अच्छा करता है और इसकी जगह बनती है, साइम को तो आप वैसे ही बाहर नहीं कर सकते क्योंकि उसको आपने T20 वनडे की बेस पे खिलाया है, वनडे तो उसका बहुत अच्छा है। तो अगर आप साहबजादा फरहान, मास सदाकत, साइम को रखते हैं, फिर बाबर आजम वनडे की टीम से ड्रॉप नहीं होता, अगर वो आता है, आगा कितना नीचे आएगा, रिजवान कहाँ जाएगा, सऊद शकील और कामरान गुलाम आगा में से एक 4 पे, नहीं नहीं, आगा 4 पे बेस्ट आगा 4 चॉइस पे आपके जाएगा पास। तो बाबर 5 पे आएगा। बाबर ही आएगा तो 3 पे खेलेगा। तो 3 पे खेलेगा तो फिर मास सदाकत और साइम में से कोई एक खेलेगा। हाँ, मास ताकत यार अभी यंग है, ऐसी मेरा टीमें पॉइंट आए ये नहीं है, उसको मेरा खिलाएं। पॉइंट ये है कि अगर वो अच्छा कर देता है, अभी तो देखिए पहली ही सीरीज थी ना, अगर वो एक अच्छा कर देता है अगली किसी सीरीज में, उसकी जगह बनती है, तो आप किसको कहाँ प्लेस करेंगे, ये भी तो एक कंफ्यूजन बन गई है। नजीब मेरी बात सुने, ये नहीं बात, आपने देखना है ये बच्चे वो हैं, अब इनको आपने डेवलप करना है। ऐसी टीमें आए पाकिस्तान में तो आपने ये नए प्लेयर्स खिलाने, 2-2 3-3 करके 4-4 प्लेयर, 6-6 प्लेयर्स नहीं बनते। आप अपनी टीम जीतेंगे नहीं तो वो बच्चे क्या फिर सीखेंगे? जीत के साथ ही सीखेंगे ना। तो आपने उनको ऐसे तैयार करना, मास सदाकत जैसे हम लोग कह रहे हैं, वो एक आपके पास नजर आ गया। दूसरा आप कह सकते हैं साद है, लेकिन मैं उसकी आज जैसे बॉलिंग कर रहा था, मैं ऐसे बॉलिंग लग रहा भारी हो चुके हैं। हाँ। वो उनका आगे एक ही डायलॉग होता है। हाँ। जी उस दिन वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं आकिब जावेद साहब और कह रहे हैं देखिए जी सिवाय जसप्रीत बुमराह के वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर है। हाँ। सब ने घटिया परफॉर्म, मतलब कि -1 इज इक्वल टू -1 प्लस -1 इक्वल टू उनके हिसाब से +2 हो गया है। यानी कि दो घटिया तो हम भी घटिया ही खेलेंगे। हाँ। पता नहीं क्या उसका, सारी जिंदगी उन्होंने बॉलिंग की है, फास्ट बॉलिंग की है, उनको शर्म आनी चाहिए इस तरह का बयान देने हुए। हाँ। कि जी बुमराह तो चले बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर है। हाँ। इसलिए वो बच गए, हमारे बॉलर यानी घटिया है। फिर हाँ। वो तो अपने मुंह से मांग रहे हैं ना कि हम तो इस काबिल ही नहीं है। नौबत हमारी क्रिकेट की ये आ चुकी है कि हम बांग्लादेश से सीरीज हारने लग पड़े हैं। सिर्फ हारना तो पहले मैच में 114 पे ऑल आउट, हाँ। आज 290 खा के बैठ गए और हाँ। ऐसे मरे हुए आए हैं बैटिंग करने। हाँ। और शुरू से ही आप देख लें टॉप ऑर्डर के हालात देख लें, कोई ना मोहम्मद रिजवान चला, ना वो जो नए मास सदाकत आया, ना इस्माइल, ना कोई चला, और। ना साहबजादा फरहान। हालांकि मैं साहबजादा फरहान और मास सदाकत को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। हाँ। क्योंकि उनमें टैलेंट भी है और थोड़ा सा वो आए भी प्रोसेस हैं। हाँ। बाकी तो कोई समझ नहीं आ रही, कहीं से कोई उठता है आगे इंटरनेशनल में, पता नहीं। हमारा मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाँ। जिस तरह से वेस्ट इंडीज ने किया था ना, अपनी टीम का नाम ही चेंज कर दिया वेंडीज का लिए। हाँ। ये कम से कम इसमें से पाकिस्तान को निकालें सर, मेहरबानी करें। हाँ, क्या मोहसिन नाम रखे साहब, पाकिस्तान की जगह फिर? पाकिस्तान की, मैं इसका कोई बुरा लफ्ज नहीं दे सकता हूँ, अच्छा लफ्ज नहीं दे सकता। पाकिस्तान को निकालें हाँ। और उस पे ना सर बुरिस्तान लिख लें अपनी टीम का नाम, हाँ। और इसको मेंशन कर लें कि ये सिर्फ हमारी टीम है क्रिकेट बोर्ड की, इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अपनी टीम बना ले कोई सर ना। अब हमें चाहिए ही नहीं ये क्रिकेट। हम ये IPL और PSL और लीगें ही देख के गुजारा कर लेंगे, हमें ये वाली क्रिकेट नहीं चाहिए। हाँ। जहाँ जाते हैं जलील होके आते हैं। पहले इनका बहाना था, पहले सर इनका बहाना था कि हम ऑस्ट्रेलिया और वो जो तेज विकटें हैं वो नहीं हम खेल सकते। हाँ। अब बांग्लादेश में स्पिन ट्रैक पे इनसे बॉलें नहीं खेली जा रही। हाँ, हाँ। कल को इनके पास होगा जी पाकिस्तान में आते हैं हाँ। या दुबई में आते हैं, सर वो अगली टीमें हमें मारती बहुत हैं, हमें वो 250 मार देती है, इसलिए हमसे बनता नहीं। हाँ। मतलब इन्होंने एक्सक्यूज पे ही रहना है, हाँ। खुद पल्ले टगा नहीं ते अगलियां नु कहना नहीं वो बड़े डाटे ने। मतलब कोई बात सेंसिबल बंदे ही कोई नहीं है। मोहम्मद आमिर को लाए आप बॉलिंग कोच, जिगरे वाला कोई नहीं है PCB के अंदर। शोएब अख्तर को लाए PCB का चेयरमैन। हाँ। बंदे हैं, सिर्फ हम लाते सिफारशियों को हैं, बेईमानों को लाते हैं। 10 बंदे मैं गिनवा सकता हूँ जो मतलब कि होने चाहिए। हाँ। अब्दुल रज़ाक होने चाहिए सिस्टम के अंदर, उसके बाद शायद अफरीदी होने चाहिए, उमर गुल होने चाहिए, और शोएब अख्तर मेन हेड होना चाहिए। शोएब अख्तर ठीक हो गया। ये होने चाहिए सर कोचिंग पैनल में। सिलेक्शन में सरफराज को ले आए। हाँ। बस ये 4-5 बंदे, यूनुस खान है। हाँ। ये लोग आके चले गए हैं बाहर। हाँ। ये इसलिए गए हैं, इन्हें पता है उधर ईमानदार बंदा टिक ही नहीं सकता। हाँ। अगर मैं वहाँ हूँ या कोई सीनियर बंदा ईमानदार है, वो कहता है ये बंदा सही है, वो कहता है नहीं है इनू बाहर कड्डो, ये खेड़ गया तो फिर साडे किंग ते फलाना ते फलाना कितने जाएंगे। बिल्कुल सही है। मतलब कि हमें पता ही नहीं है हमारे हमारे कहाँ बिगड़ा हुआ है। सर पूरा सिस्टम ही बेकार है। घटिया लोग हैं, घटिया से घटिया इनका दिमाग चलता है। हाँ। यहाँ पे कोई तंदूर वाला देख लें, कोई हाँ।
कोई माड़े से माड़ा काम करने वाले देखने, उससे इनसे ज्यादा पता है कि किस तरह से हमारी टीम ठीक हो सकती है। बहुत बड़ी बात की है। घटिया लोग हैं हाँ। और घटिया ही इनका दिमाग चलता है। ठीक हो गया। आप क्या कहेंगे सर आज की परफॉर्मेंस पे? सर देखो, आज जो ना ये बांग्लादेश से ये हार गए। हाँ आज के बाद सर पता है दुनिया का कोई भी जो टीम होगा ना, प्रोफेशनल टीम, हाँ। वो पाकिस्तान के साथ या बायलेटरल सीरीज हो या ये नहीं खेलना चाहेगा। बिल्कुल। ठीक है, वो कहेंगे इनसे खेलने से बेहतर है कि हम जो है ना किसी नीदरलैंड से खेल ले या हाँ, नामीबिया से खेल वक्त ले, ज़ाया है इनके तो साथ। वक्त जया है। हाँ। ताकि देखो बायलेटरल सीरीज का मतलब ये होता है कि टीम अगले टीम से ना कुछ एक्सपीरियंस लेता है, कुछ हाँ, सीखता है। बिल्कुल। अब सब ने ये कहना है भाई हमने पाकिस्तान से क्या सीखना है, बिल्कुल ऐसे ही। हमें तो यहाँ इनसे कुछ सीखने को मिलना नहीं। हाँ। तो इससे बेहतर है कि हम जो है ना किसी वेस्ट इंडीज से खेल ले। इसमें हाँ। बड़ी खूबसूरत बात की है भाई ने। मैं ये खुद ये समझ रहा हूँ कि आगे ना पाकिस्तान में जब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका आती थी, वो अपनी बी टीम भेजती थी। हाँ। अब मुझे ये मेरी जाती राय है, अगली बार जब वो आएंगे ना खेलने, हाँ। वो अपनी बी, सी, ए टीम भेजेंगे। क्लब लेवल टीम वो में। सर अपने क्लब की टीमें भेजेंगे जो इनके हालात हैं। हाँ। मुझे यही लगता है ऑस्ट्रेलिया जब आएगी, ऑस्ट्रेलिया अपनी बिग बैश की कोई टीम भेज देगी, हाँ। या अपने वो जो उनका लोकल टूर्नामेंट है उसमें से भेज देगी। साउथ अफ्रीका भी अपनी जो ऐसे T20 है उसमें से कोई भेज देगी। न्यूजीलैंड भी अपनी ब्लास्ट में से कोई ऐसे काबिल है, इनसे उनसे भी नहीं जीता जाना जो इनके हालात हो चुके हैं। हाँ। ये सिर्फ एक्सक्यूज पे चलते हैं। ठीक एक हो दो गया। प्लेयर हैं, बाकी सारा कचरा है। ठीक हो गया। देखो सर, अब जो ना बांग्लादेश जाऊंगा इस दफा मैं आपको मार दूंगा पकड़ के, अगर आपने अब चेंजेस ना किए 11 में, मैंने नहीं छोड़ना। फिर आता है हमारा अब्दुल समद। अब इस बच्चे को मैं क्या बोलूं, जब ये बच्चा रेगुलर क्रिकेट खेलेगा ही नहीं, जब ये रेगुलर खेलेगा नहीं, तो मैं इस बेचारे को क्या ही बोल सकता हूं, या मैं इस बेचारे पे क्या ही तनकीद करूं भाइयों। जाहिर सी बात है 34 रन वो करके गया है, बट यंगस्टर है उसको बैठ ये बहन के रिजू और बोबजी के चक्कर में इसको फिर बाहर कर देंगे। आगा जी ने कुछ सही किया है। आगा जी ने भाईजान 98 बालों के ऊपर 106 रन किए हैं। आगा जी बेचारे अकेले लड़ते रहे हैं। आगा जी भी बेसिकली तो मैं आपको बताऊं तो वनडे की कप्तानी देख रहे हैं। आगा जी आप बड़े शरीर हैं, मैं आपको समझ रहा हूं कि आप ये आहिस्ता आहिस्ता वनडे की कप्तानी देख रहे हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता वनडे की कप्तानी देख रहे हैं आगा जी। बाकी बैटिंग आपने अच्छी की है। 98 बालें, 106 रन, 4 छक्के, 9 चौके, 108 के स्ट्राइक रेट से आगा खेला है, बट अकेला आगा कुछ नहीं था कर सकता। जब वो रिजू साइमंड, वो रिजू घंटा, वो रिजू डांसर, वो 2 नंबर मौलवी, वो ग्राउंड में रिलीजियस कार्ड खेलने वाला, और ग्राउंड में रिलीजियस कार्ड खेलने वाला, देख ले फिर मेरा रिजू डांसर जलील हो रहा है और आसा जलील हो रहा है कि ग्राउंड के बाहर भी जलील होता है, ग्राउंड के अंदर भी जलील होता है। एवरीथिंग इज टेम्परेरी बट रिजू जलालत इज परमानेंट। और भाईजान फिर आता है हमारा वो साद मसूद बेचारा, वो चला गया, ठीक है। आता है फिर फहीम अशरफ, राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। राणा जी मुझे एक बात बताओ, आपने सिर्फ ये मीमे शिमे ट्रोल करने का ठेका लिया हुआ है, परफॉर्मेंस कब आएगी आपकी राणा जी? राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। मेरे से भी गलती हो गई और हमारे से इस राणे को टीम में डाला क्यों है? 20 बालें 9 रन, क्या है ये, क्या है ये, क्या बोलूं मैं इसको। और जिस तरह तू बोल्ड हुआ है ना, ये रिजवान, ये डॉक्यूमेंट्री बॉय और ये राणा, इन तीनों के ना जरा जाके डिसमिसल देखना। ये इतना घटिया तरीके से आउट हुए हैं, ऐसा लगता है इनको इंटरनेशनल। और डॉक्यूमेंट्री बॉय इस बॉल पे आउट हुआ ना, ऐसी बॉलिंग पे ऐसी डिसमिसल अगर क्लब क्रिकेट में होना तो कोच आपके पीछे लात मारे, बैन कट गई, ये किस तरह तू आउट हो गया। और सेम किस तरह वो रिजू डांसर आउट हुआ है, और ये राणा भी सेम उसी तरह आउट हुआ है। भाई इनके बैट में गैप भी बड़े हैं। बैट इधर है, अपू इधर खड़े हुए हैं, अंदर से बॉल गुजर रही है, सीधी आती बालों को ये बैन करके बोल्ड हो रहे हैं। उसके बाद भाईजान हमारे प्रीमियम तरीन साहब ने एंड पे बड़ी कोशिश की है, तुल्ले शले मारता रहा लेकिन कुछ नहीं हुआ। अपने लिए वो 37 कर गया। फिर टेपिया आया, उसने एक किया, इब्रार ने कुछ किया नहीं है। तस्कीन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है तस्कीन ने, बड़ी लाइन लेंथ। उसको पता था ये बैन के टके 2 नंबर प्लेयर है, इनको सिर्फ मैंने विकेटों में बॉल करनी है, वो सिर्फ विकेटों में बॉल कर रहा था और उसी चक्कर में ये आउट हो गए। नहीं राना, वो मुस्तफीज ने भाईजान वो गिर गया था बेचारा, लेकिन उसने लास्ट बॉल कर उसने टेपिया को आउट कर दिया। ये लूले लंगड़े बालू से आउट हो गए हैं आज। बाकी जी भाइयों
हम बांग्लादेश से 2-1 से सीरीज हार गए हैं, हम वर्ल्ड कप क्या जीतेंगे और बातें करवा लो। ये पता कहते थे, देखें जी इंडिया के साथ हमारी ट्राई सीरीज करवाएं, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। बेटा अगर बांग्लादेश ने आपको पकड़ के लर्न दे दिया ना, और बांग्लादेश की भी ये यंग टीम थी, आपकी भी यंग टीम थी, अंदाजा लगा लो फिर आपका टैलेंट बांग्लादेश से भी पीछे बहन के टको। आज अब कर लो बातें, अब कर लो। देखें जी हम तो 2027 की 11 बना रहे थे, मेरे आगे पे चढ़ के आपकी 27 और आपकी 11, ठीक है। देखो जो पकड़ के बहन के टको, यस इज अ 2, निकल जा इधर से, निकल जा। बाकी मिलते हैं यार आपसे नेक्स्ट में, बताओ इन बहन